कपड़े के पुतले से करे अपने शत्रु का हनन, अपने शत्रु का नाश। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में जो भी शत्रु है, जिसने भी आपके जीवन में उत्पात मचा रखा है, या फिर शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, या फिर शत्रु आपसे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्यावश आपका बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं। दोस्तों, बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई धंधा चल रहा है, कोई दुकान चल रही है, कोई व्यवसाय चल रहा है, तो उस व्यवसाय धंधे दुकान पर वो आपके रोड़े अटकाने लग जाएंगे, उस पर ग्राहक जाना बंद हो जाएंगे, और जब ग्राहक आना बंद होंगे तो आपके जीवन में फिर वाहिपिस से तबाही मच जाएगी। और दोस्तों, बड़ी मुश्किल से डलता है कोई भी बिजनेस, यदि हम डालते हैं तो हमारे खून पसीने कमाई से वो बिजनेस डलता है, और ये वो यूं ही बर्बाद हो जाए तो फिर हम क्या ही कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा आप मान लीजिए ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में आपका शत्रु आपको नीचा दिखाता है, आपको बॉस के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आपकी नौकरी छीनना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे शत्रुओं के लिए भी यह टोटका होने जा रहा है। या फिर ऐसे शत्रु है जो कि आपका पड़ोसी है, आप पर गाली गलौज करता है, हंसता है, आप जब भी बाहर जाते हैं तो आपको नीचा दिखाता है सबके सामने। इस तरह के जो शत्रु होते हैं उनके लिए भी टोटका कारगर है। या फिर कोई शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। अब आजकल के जमाने में क्या है, सब प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस कारण से जो शत्रु होते हैं वो चाहते हैं कि यार इसके प्रॉपर्टी में हथिया लूं, मुझे फ्री में ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्यों ही मैं इतनी मेहनत करूं। तो लोग क्या करते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उस पर कुछ भी किया करा करवा देते हैं। बाद में वो व्यक्ति खटले में पड़ जाता है, मतलब कि मान लीजिए उसको लकवा वगैरह मार गया, तो फिर वो जो शत्रु है उसकी प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। कई बार तो घर की महिलाओं पर भी अधिकार जमा लेता है, क्योंकि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं और वो जीवन में अकेले ही हैं, और यदि उसके पति को कुछ हो जाएगा तो फिर वो जो शत्रु है वो उसकी दूसरी पत्नी से, मतलब उसकी जो पत्नी है उसी से शादी ब्याह भी कर लेगा। तो इस तरह के आजकल खूब ज्यादा चल रहे हैं टोने टोटके। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि जो आपका शत्रु है आपको हमेशा परेशान कर रहा है, या फिर आपके कार्य में कभी भी नहीं हो रहे, रुकावटें बार बार कार्यों में आ रही है, आपके कार्य जो है आप कर तो रहे थे लेकिन और सफल भी हो रहे थे, लेकिन अब असफलता आपको उसमें अचानक से मिल रही है, और असफलता को के कारण आपको पता नहीं लग रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपके शत्रु ही आप पर कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, जो कि गुप्त शत्रु है। दोस्तों, गुप्त शत्रु कौन से होते हैं? गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपके जीवन में इतनी हाहाकार और इतना उच्छृंखल वो जो होता है, इतना कार्य कर देते हैं जिससे कि आपके जीवन में हमेशा के लिए परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुप्त शत्रु सामने से तो व्यवहारिक होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आप पे चोरा ठोकते हैं, यानी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो गुप्त शत्रु होते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, ये आपका मित्र भी हो सकता है, या आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। गुप्त शत्रु कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं लगता। तो गुप्त शत्रु कैसे मरेगा, किस तरह से गुप्त शत्रु का भी नाश होगा, वो भी आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत शानदार होने जा रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें संबल मिलता है। साथ ही में दोस्तों, यदि आप लाइक करते हैं तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप पर भी बालाजी, हर मनोकामना बालाजी आपकी पूरी करे, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जय बालाजी जरूर लिखें। चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरह से आपका शत्रु मरेगा। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, जो कपड़ा होता है, काला कपड़ा, तो काला कपड़ा कहीं भी आसानी से आपको मिल जाता है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, ये तो आप कॉटन का ले लें या फिर आप किसी सिल्क का ले लें, कैसा भी कपड़ा, लेकिन वो होना काला चाहिए, है ना। अब उसका आपको एक छोटा सा पुतला बनाना है। दोस्तों, ज्यादा बड़ा पुतला नहीं बनाना, केवल छोटा सा आपको पुतला बनाना है। और छोटे से पुतले को आपको क्या करना है, जो आप छोटा सा पुतला बना रहे हैं ना, उसमें आप क्या करें कि एक पुतला छोटा सा बना के उसके हाथ भी बनाए, उसके पैर भी बनाए, उसका मुंह भी बनाए, सब बनाए काले कलर के कपड़े से। और आपको लानी है 12 किले। दोस्तों, 12 किले गिन के नहीं लानी, आप कितने भी किले ला सकते हैं, लेकिन हाँ 12-13 किले यहाँ पर काम आएंगी, इसलिए 12-13 किले आपको लानी है। ठीक है। अब ये टोटका आपको कब करना है? देखिए दोस्तों, टोटका करने का इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है, आप कभी भी इस टोटके को कर सकते हैं, है ना। वैसे यदि मंगलवार शनिवार को टोटका किया जाता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल सिद्ध होता है, लेकिन ये वाला टोटका आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, है ना। बुधवार की शाम को आपको ये टोटका करना है, 5 से 7 के बीच में टोटका करें। बुधवार की शाम को जब बिल्कुल सूर्यास्त हो जाता है, उस समय ये टोटका किया जाएगा। आपके शत्रु के नाश के लिए ये टोटका किया जाएगा। ठीक है। तब अब मान लीजिए आपको यदि शत्रु का नाम पता है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। शत्रु का नाम यदि पता है तब तो आप शत्रु का नाश कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको शत्रु का नाम ही नहीं पता तो फिर आप नाश कैसे करेंगे? तो देखिए, यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने जीवन में जितने भी शत्रु उनका ध्यान करेंगे, ठीक है, और आपके गुप्त शत्रु जो हैं
उनका भी भैरव बाबा से आप प्रार्थना करेंगे, है ना, कि हे भैरव बाबा, मेरे जितने भी गुप्त शत्रु हैं या फिर मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबको आप देख लीजिए और उन सबसे मुझे छुटकारा दिलाइए। आपको कभी भी भैरव बाबा से ये प्रार्थना नहीं करनी कि आप मेरे शत्रु को मार दीजिए, है ना। मारने का काम वो खुद करेंगे, आप तो स्वयं जो अपने बचाव के लिए वो कार्य कर दीजिए, ठीक है। अब कपड़े का पुतला बनाने के बाद आपको आसन बिछाना है, दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। अपने कमरे में बैठ सकते हैं, अपनी छत पे बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप छत पे बैठे हैं, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये जरूर है इसमें कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये प्रयोग जब आप कर रहे हैं, टोटका जब आप कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे, जरा सा भी कुछ भी नहीं बोले। देखिए दोस्तों, जब भी हमें कोई डिस्टर्ब करता है इस तरह की क्रियाओं करने में, तो हमारी जो साधना होती है वो भंग हो जाती है और अखंड साधना इसमें लगती है। इस कारण से आपको कोई डिस्टर्ब न करे। 5 या 10 मिनट जो भी आप कर रहे हैं वो 10 मिनट आपके पूरे एकांत होने चाहिए, कोई भी आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको कपड़े का पुतला जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रख देना है। देखिए, उसको लिटाना है जमीन पे, कपड़े के पुतले को लिटाना है जमीन पे। कैसे लिटाना है, उसका सिर जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसका सिर कहाँ होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ, है ना, और आपकी तरफ दिखता हुआ होना चाहिए। और उसको लिटाएंगे तो टांगे आपकी तरफ होनी चाहिए, सिर उसका दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब जमीन पे लेटा दिया। जमीन पे लेटाने के बाद आप क्या करें, इसको सबसे पहले तो उसकी दोनों आंखें में कीले गाड़ दें। जो लोहे की कीले हैं, छोटी छोटी कीले लाएं, बारीक बारीक, बड़ी बड़ी कीले नहीं लाएं, ठीक है ना। छोटी कीलों से काम चल जाएगा। तो जो छोटी कीले हैं वो उसकी आंखों में गाड़ दें, ठीक है। अब 2 कीले उसके हाथों में गाड़ दें और 2 कीले जो है उसके पैरों में गाड़ दें, ठीक है। तो कितनी कीले हो गई, 6 कीले हो गई, 2 2 4 और 2 6, है ना, 6 कीले हो गई। और 1 कीला आपको जो है उसके सीने में गाड़नी है। लेकिन सीने में गाड़ने से पहले आपको उसके सीने पर आपको उसके सीने पर आप कुछ भी ले, जैसे कोई सिंदूर ले लिया, जो बालाजी को जो सिंदूर चढ़ाता है ना, कामिया सिंदूर, उसको भी आप ले सकते हैं। तो सिंदूर से आपको शत्रु का नाम लिखना है सीने पर। अब दोस्तों, शत्रु का नाम आप किससे लिखेंगे, पेन वेन से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कामी से ही नाम लिखेंगे। तो कामी को थोड़ा सा घोल के तेल वेल में, तेल होना चाहिए सरसों का तेल, कड़वा तेल होता है, उससे आपको कामी में उसको घोल लें। और कामिया सिंदूर होता है ना, सिंदूर में उस तेल को घोल लें, मतलब सिंदूर के अंदर थोड़ा तेल डाल के वो गीला हो जाएगा। गीले होने के बाद माचिस की तीली से या अनार की कलम के, किसी भी लिख सकते हैं, माचिस की तीली हो तो सबसे बेस्ट। माचिस की तीली से आपको उसके सीने पर उसका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं अजय लिख दूंगा, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिखना, केवल फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम नहीं लिखना, सर नेम नहीं लिखना, केवल फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने जैसे ही नाम लिखा, फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद कील उठाएं और कील को उसके सीने में गाड़ दें। क्या करेंगे आप, कील को उसके सीने में गाड़ देंगे। जैसे आप कील सीने के उसके सीने में गाड़ेंगे, शत्रु के सीने में गाड़ेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक काला कपड़ा लें और काले कपड़े में इस पुतले को लपेट लें, ठीक। और काले कपड़े को पुतले में लपेट, मतलब काले कपड़े में पुतले को लपेट करके आपको बाहर जाना है किसी शमशान भूमि में, या तो वहां चले जाएं, या फिर आप किसी शमशान भूमि नहीं जाना चाहते तो आप किसी सुनसान जगह पर चले जाएं, जहां पर सुनसान रहता हो, जहां कोई नहीं आता जाता हो, है ना, और जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब न करे, कोई देख न ले, ऐसी जगह पर आपको जाना है। जैसे शमशान भूमि तो आपको कोई जनरली ज्यादा देखेगा नहीं, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे आसपास तो ईसाइयों का शमशान है, क्या उसमें कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी शमशान ही है। और पूछेंगे कि गुरुजी हमारे आसपास तो मोमडनों का शमशान है, क्या वहां कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप वहां भी कर सकते हैं, है ना, कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो मोमडनों का शमशान हो, चाहे वो आपके ईसाइयों का शमशान हो, चाहे हिंदू का शमशान हो, कोई भी हो, लेकिन है तो वो शमशान ही, तो वहां पर आप जा सकते हैं। यदि आप किसी भी शमशान पे नहीं जाना चाहते, आपको लगता है कि यार हमें शमशान नहीं जाना चाहिए, तो फिर आप किसी सुनसान जगह पर चले जाएं जहां पर बबूल का पेड़ उग रहा हो। अब दोस्तों, बबूल के पेड़ में बहुत सारे कांटे होते हैं। बबूल का पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आपको फल देगा, उतना ही ज्यादा आपका टोटका बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा बबूल का पेड़ होगा उतना ही उपाय आपका जो है पावरफुल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़ा बबूल का पेड़ यदि आपके पास है, और ये छोटा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके नीचे आप गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदने के बाद आप इसको क्या करेंगे, पुतले को गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मिट्टी से ढक देंगे। मिट्टी से ढक करके वापस से आपको घर आ जाना है ना। और ये तो मैंने बताया कि कहीं सुनसान जगह पर, यदि मान लीजिए शमशान भूमि जाते हैं तो वहां क्या करेंगे, शमशान भूमि में आपको गड्ढा नहीं खोदना, शमशान भूमि में तो आपको फेंक के आ जाना उस पुतले को बस, है ना। वहां पे गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, वहां पे बस काले कपड़े के अंदर भी नहीं निकालना, उसको काले कपड़े के अंदर ही रखना है और अंदर का अंदर ही उसको फेंक के और वापस आ जाना है। बस ये इतना सा आपको कार्य करना है। यदि आप काले कपड़े की बात करें तो काले कपड़े में उसको
डाल करके और ऐसे कैसे फेंके हैं, यदि शमशान भूमि फेंक रहे हैं तो। और यदि सुनसान जगह पे जा रहे हैं तो फिर वहाँ बबूल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ के आना पड़ेगा। बस इतना फर्क है दोस्तों। जब आप वापस आएंगे तो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे चलेंगे नहीं, ठीक है। सीधे नाक की सीध पर घर आ जाएंगे और आपको अपने कुछ छोटे से पानी के छींटे आपको अपने ऊपर डालने घर में घुसने से पहले, ताकि आपका शुद्धिकरण हो जाए बस। और यदि आप शमशान भूमि जाते हैं तो थोड़ा नहा धो लीजिए, ताकि आपका जो ये है जो कोई शुद्धिकरण आपका हो जाए, कोई आपका भूतवास या कुछ तरह की आत्मा वगैरह आपके पास नहीं लगे। बस इतना आपको करना है बस, जिसमें तो आपका कार्य हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से कार्य होगा, है ना। और आकर के भैरू जी से प्रार्थना करने की, हे भैरव बाबा मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश कर दो, ठीक है। उन सबको आप खुद देख लो, ठीक है। या मुझे जो शत्रु परेशान करे उससे मेरा पीछा छुटवा दो, बस इतना सा आपको प्रार्थना करनी है और आपका कार्य हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।